हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है यह सच नहीं है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है यह मुश्किल नहीं है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, यही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। पहले वाक्य में लिखा गया है यह सच नहीं है। तो यह के लिए या तो हम दिस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम इट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इट शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर लिखा गया है। तो है के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इज। इट इज मतलब यह है, लेकिन लिखा गया यह सच नहीं है ना, तो नहीं के लिए हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे इज के तुरंत बाद। इट इज नॉट हो गया, ये मतलब यह नहीं है। क्या नहीं है ना, सच नहीं है। और सच का अंग्रेजी में मतलब होता है ट्रू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। दिस इज नॉट ट्रू या फिर इट इज नॉट ट्रू हो गया यह सच नहीं है का अंग्रेजी में अनुवाद। यहाँ पर जो इट लिखा गया है ना, इसके जगह में आप दिस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, दोनों ही सही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर दिस लिख दिया है। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है? अगले वाक्य में लिखा गया है यह मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर भी हम यह के लिए इट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा इट, ठीक है लिखा गया है। इस है के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इज। तो हमने यहाँ पर इज लिखा, नहीं लिखा गया है तो फटाफट इज के बाद हो जाएगा नॉट। इट इज नॉट मतलब यह नहीं है। क्या नहीं है ना, मुश्किल नहीं है। और मुश्किल का अंग्रेजी में मतलब होता है डिफिकल्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफिकल्ट। DIFFICULT, ये होता है डिफिकल्ट का स्पेलिंग, मतलब होता है मुश्किल। इट इज नॉट डिफिकल्ट हो गया यह मुश्किल नहीं है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है? अगले वाक्य में लिखा गया है यह महंगा नहीं है। अब यह के लिए फटाफट से हम हमेशा की तरह यहाँ पर भी इट लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर इट लिखा। फिर है के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, इज लिखेंगे। तो हमने इज लिखा। नहीं के लिए हम क्या लिखेंगे? नहीं के लिए हमने यहाँ पर नॉट लिखा, NOT नॉट। इट इज नॉट मतलब यह नहीं है। क्या नहीं है ना, महंगा नहीं है। महंगा का अंग्रेजी में मतलब होता है एक्सपेंसिव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसिव, EXPENSIV और एक ई लगाना है। तो ये हो गया एक्सपेंसिव। इट इज नॉट एक्सपेंसिव हो गया यह महंगा नहीं है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है? अगले वाक्य में लिखा गया है यह बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर यह के लिए हम क्या लिखेंगे? यह के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इट। तो हमने यहाँ पर इट लिखा। फिर उसी तरह से इज भी लिखना होगा और नॉट लिखना होगा। इट इज नॉट मतलब यह नहीं है। क्या नहीं है ना, बड़ा नहीं है। और बड़ा का अंग्रेजी में मतलब होता है बिग। तो हमने यहाँ पर बिग लिखा। इट इज नॉट बिग हो गया यह बड़ा नहीं है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर लिखा गया है यह मेरा नहीं है। तो यहाँ पर यह के लिए इट लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इट लिखा। फिर इसी प्रकार से इज नॉट भी लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर इज लिखा और साथ साथ में यहाँ पर नॉट लिखा। इट इज नॉट मतलब यह नहीं है। क्या नहीं है ना, मेरा नहीं है। अब यहाँ पर मेरा के लिए ना हम माई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे माइन। जब भी मेरा के लिए लिखना हो किसी भी अंग्रेजी वर्ड को लास्ट में ना, तो हमेशा माइन शब्द का प्रयोग होता है, MINE मतलब हो गया मेरा। इट इज नॉट माइन मतलब यह मेरा नहीं है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है ना, अगले वाक्य में लिखा गया है यह सही नहीं है। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। सही का अंग्रेजी में मतलब होता है राइट। मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो ट्रांसलेशन को करते वक्त। अभी आपको इसके ट्रांसलेशन को खुद से करना है
और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।